नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उड़ीसा नयागढ़ की जादूगुड़ा की 5 साल की लड़की की बलात्कार कर हत्या कर दी गई है। वहीं दोषियों को पकड़कर सजा देने और परी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए भाजपा की तरफ से राज्य और जिला में जोरों शोरों से आंदोलन किया गया था। अब मालकानगिरी कांग्रेस की तरफ से परी के माँ बाप को न्याय और हत्यारे को दंड दिलाने की मांग को लेकर एसपी ऑफिस के सामने सुबह से दोपहर तक धरना दिया गया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि 23 जुलाई को नयागढ़ जादूगुड़ा परी की घर के पास से उसकी कंकाल की अवशेष बरामद किया गया था। आरोपी की पहचान उसी गांव के युवक के रूप में की गई है। उसका डीएनए सैंपल इकट्ठा किया जाएगा। उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। एसआईटी की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वैज्ञानिक परीक्षण के दौरान पीड़िता की फ्रॉक पर भी वियर का एक दाग पाया गया था। एसआईटी ने उड़ीसा के न्यायगढ़ के जादूगुड़ा से 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। वहीं बड़ी ही दुख भरी घटना है। भाजपा ने बीजेडी पर आरोप लगाया है कि परी केस में आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस ने परी के माँ बाप को न्याय और आरोपी को कठोर से कठोर दंड देने की मांग कर आज एसपी ऑफिस के सामने यह धरना दिया है। धरने पर मालकानगिरी जिला कांग्रेस सभापति गोविंद चंद्र पात्र, संपादक राम पटनायक, नेता माला माड़ी, परशुराम भक्त, प्राण कृष्ण मंडल, प्रधा पांगी, कमला बराल प्रमुख के बहुत संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। उड़ीसा से गोविंद मंडल की रिपोर्ट। बड़वानी जिले के थानला में किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष और थानला विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता समाज सेवी अनिल बंसाली का जन्मदिन नगर परिषद थानला में मनाया गया है। इस दौरान उनके द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्य और लॉकडाउन में दी गई सेवा कार्य की सराहना करते हुए सभी उपस्थित जन द्वारा संभाली को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनके जन्मदिन की बधाई प्रेरित की गई है। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष बंटी डामोर, नगर परिषद उपाध्यक्ष मनीष बघेल, पार्षद रोहित बैरागी, पीटर बबेरिया, कादर शेख, पिछला मोर्चा मंडल अध्यक्ष गोपाल बैरागी, पूर्व विधायक प्रतिनिधि राकेश सोनी, समाज सेवी राकेश श्रीमाल, पप्पू भाई गवली और आईटी सेल संयोजक अजय सेठिया मौजूद थे। सभी द्वारा उनके मंगलमय जीवन की कामना की गई है। थानला से जियाउल हक कादरी की रिपोर्ट। बड़वानी जिले के अंजड़ में किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालकों सैकड़ों प्रतिनिधि ट्रैक्टरों की रैली में और अन्य वाहन जोड़कर बड़वानी से निकल चुके हैं। वहीं बड़वानी, अंजड़, मंडलवाड़ा, दवाना, ठीकरी तक सभाएं करते हुए कल धार जिले के गांव-गांव तक पहुंचने वाले हैं। इस वाहन रैली का मकसद है केंद्र की मोदी सरकार ने घोषित किए 3 किसान विरोधी कानूनों का विरोध करना, साथ ही किसानों के लिए बिजली महंगी करते हुए सब्सिडी खत्म करने वाले बिजली बिल का भी विरोध करते हैं। वहीं दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए लाखों किसान मजदूर, राज्य में संघर्ष करने वाले किसान मजदूर और शहीद हुए किसान सभी के द्वारा प्रेरणा लेकर हमारा आंदोलन तेज होते जा रहा है। आपको बता दें कि इस रैली में शामिल है दिल्ली के आंदोलन में शरीक होकर लड़ते हुए मध्य प्रदेश के किसान नेता केदार पुरोहित जी, जन आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वयक की मेघा पाटकर जी, साथ ही समाजवादी विचारधारा के राम स्वरूप मंत्री जी, साथ ही मध्य प्रदेश के निमाड़ और महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र के किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक भी बड़ी संख्या में इस रैली को आगे बढ़ाते हुए प्रबोधन और प्रचार कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार और अंबानी जैसी कंपनियों ने इन कानून के पक्ष में जो भ्रष्टाचार शुरू किया है
उनका खंडन करते हुए आज किसानों को बताया जा रहा है कि इन 3 कानूनों से न खेती बचेगी, न प्राकृतिक उपज का समर्थन मूल्य मिलेगा और न ही देश की आम जनता की राशनिक व्यवस्था बन पाएगी। हर कानून की पोल खोल कर संयुक्त किसान मोर्चा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले लड़ रहे हैं। वहीं दिल्ली से गली तक के आंदोलन की हकीकत भी उजागर की जा रही है। साथियों, आप जानते हो कि गांधी जी की लड़ाई सच्ची लड़ाई थी। गांधीवादी लड़ाई हम 35 साल से लड़ रहे हैं। किसानों की लड़ाई भी हम लड़ेंगे। बुद्धिजीवी लोग, हमारी दीदी जैसे नेता देश भर के लिए लड़ना चाहते हैं। वो समाज सेविक है, किसी का कभी गलत कर ही नहीं सकते। महिला के पास भी मोबाइल है, इतनी अनपढ़ होते हुए भी मोबाइल चला सकती है, तो इतना तो जानती होगी। अभी सिरोही जी ने जो बताया, जिस तरह से दुष्प्रचार इस किसान आंदोलन के बारे में हो रहा है, इसको तोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा जन आंदोलन बनने जा रहा है। कुंभ में 1-2 लाख लोगों की भीड़ होती है। अभी हरिद्वार में कुंभ होने वाला है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो जन कुंभ चल रहा है, किसान को कभी चीनी बताया जा रहा है, कभी पाकिस्तानी बताया जा रहा है, कभी सीएए का बताया जा रहा है, कभी जात बताई जा रही है, कभी उसके पहनावे पे टीका टिप्पणी की जा रही है। इसलिए की जा रही है कि इस आंदोलन से ये समस्त साथीगण जो किसान के खिलाफ में जो 3 कानून लेके ये जो केंद्र सरकार आई है, उसको समर्थन देने के लिए सब उपस्थित है, उनको मैं नमन करता हूँ। साथियों, अब कानून के बारे में इतना बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पिछले 25 दिन से देश की मीडिया की हेडलाइन है। पिछले 6 महीने से साथियों, मैं तो आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि ये कई सदियों के बाद देखिए, अगर वहां नहीं जा सकते हैं, वहां पर बात नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने गांव में जितने लोग हैं उनको लेके एक दिन लोगों को शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। एक तरफ शिक्षा का निजीकरण करके यही संदेश देना चाहते हैं। अंजोर से शकील मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज।